एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, जल्दी से कर लो। और अचानक से लाइव आऊंगी, ठीक है, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे जो कि फ्री पर्सनल रीडिंग होगी आप लोगों की। ठीक है, उसके आंसर्स देंगे और जो ज़्यादातर लाइक करेगा, कमेंट करेगा और शेयर करेगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे ना जो लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, और जो लाइक करते हैं, वो उनकी लिस्ट दिख जाती है, उनके नाम पता चल जाते हैं, जिससे क्या होता है ना, उनको प्रायोरिटी मिलेगी कि हाँ ये मेरा व्यूवर है, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी लोग नए भी जुड़ते हैं। तो ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और क्लेम कुछ भी कर लीजिए, कमेंट में क्लेम कर लीजिए एनर्जीज को, पर कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी करना है और एक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए उनका, देखते हैं क्या है उनकी आज की डीप फीलिंग्स आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर है जजमेंट, ठीक है, यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ, ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है द वर्ल्ड, ठीक है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है। देखो, आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है या ये रिश्ता टूटा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर लोगों की बहुत सोचते हैं, समाज की, दुनिया की, ये रिश्ते को लेकर लोग क्या सोचेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये बहुत ज़्यादा चलता है इनके माइंड में। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ राशियां दिख रही हैं, मैं बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, या ये और क्लेरिफाई करेंगे तो मैं और भी बताऊंगी राशियां। ठीक है, 10 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर आप लोगों के लिए, आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि सेम राशियां भी हो सकती हैं आप दोनों की, ऐसा भी हो सकता है कि सेम राशियां हैं या नंबर सेम हो सकता है या बर्थ का मंथ भी सेम हो सकता है, ये एनर्जी भी निकल के आई है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, एक अगली फाइट हुई है आपकी अपने पार्टनर के साथ लास्ट में, जो डेफिनेटली आप दोनों की जो लास्ट बात हुई थी, चाहे सेपरेशन से पहले हो, चाहे अभी भी ऑन ऑफ कर रहे हैं ये, तो एक कुछ फाइटिंग, मुझे फाइटिंग की एनर्जी दिख रही है, बहुत गंदी वाली फाइट, और किसी को लेकर हुई है, लोगों को लेकर या किसी चीज को लेकर या डाउट के चक्कर में या फिर या ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। तो चलिए क्लियरफाई करके देखते हैं बाकी, ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर। जजमेंट, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा 20 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इस आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान ने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी आपकी सुनी नहीं, कभी आपको समझा नहीं, कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने कितना कुछ किया है पर ये नहीं समझ पाया कभी भी, जो आप चाहते थे कभी इसने नहीं दिया, आप ऐसा सोचते हो। ठीक है, आपने बहुत प्रे की है इनको पाने के लिए, बहुत कुछ कर दिया, पर ये टस से मस नहीं हुआ। ऐसा दिख रहा है कि बहुत आपको ऐसा लगता है ये तो पत्थर दिल है, ये ना पत्थर है, मतलब इनको फीलिंग्स ही नहीं है, कितना कुछ कर दिया। ठीक है, आप ऐसा महसूस करते हो और एट द सेम टाइम आप ना बहुत बर्डन सा आपने फील किया इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में। जब भी आप थे इनके साथ बहुत बर्डन, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत टेंशन्स
का माहौल आपने महसूस किया है। 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर अगेन एंड 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपने ना लास्ट तक ही रिश्ते को बचाने के लिए हर चीज करी, पर अब करंटली आपने हाथ छोड़ दिए। ऐसा दिख रहा है अब आप ऐसा महसूस करते हो ना कि अब जो करेगा यही करेगा या करेगी, क्योंकि मैंने एड़ी एड़ी से लेके जोटी तक का जोर लगा दिया। ये इंसान समझने को तैयार नहीं है, आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को, आपको समझने को तैयार नहीं है। बस लोगों का देखना है, लोगों की सुननी है, बस दूसरों को प्रायोरिटी में रखना है, बस आपको नहीं रखना है, ठीक है। इसने कभी आपको समझा नहीं, बहुत इग्नोर किया है, बहुत आज भी इग्नोर कर रहे हैं। बहुत चीजें छुपाते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, बहुत चीजें इनने आपसे छुपाई है, तभी आप दोनों के बीच में और चीजें पकड़ी गई ना, जब पकड़ी गई या आपको अंदर ही अंदर से देखो ऐसा दिख रहा है आप काफी इंट्यूटिव इंसान हो, क्योंकि आप काफी स्पिरिचुअल हो। कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि ये इंसान मुझसे छुपा रहा है, कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो छुपा रही है, अजीब सा बिहेवियर। अगर ये ऑन ऑफ करते हैं ना आपके साथ, अगर आप कांटेक्ट में हो तो ठीक है, तो आपने नोटिस किया है कि ये कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है, इसके दिल में मतलब कुछ गलत तो कर रहा है या कर रही है, कुछ तो है, मतलब आपने इंट्यूटिवली फील कर लिया होगा। नहीं तो इनकी चोरी पकड़ी गई है, आप मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने पकड़ा है इनको किसी चीज को लेकर, कुछ गलतियों को लेकर, ठीक है। आपने तो बहुत सपने सजाए इस रिश्ते में, आपने सोचा कि हम शादी तक करेंगे, निभाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, पर जो आपने सोचा ना उसके विपरीत ही चीजें हुई हैं, मतलब उसकी उल्टी चीजें हुई हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत प्रे करी आप, यूनिवर्स से बहुत मांगा, पर अब आप ना थक चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है इन्होंने ना बार बार आपका दिल दुखाया है, बार बार आए हैं, फिर डिच किया है, फिर आए हैं, फिर झूठ बोला है, बार बार। ये झूठे इंसान बहुत हैं, पर अब ना आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको है कि अब मुझे इस इंसान पे विश्वास नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, बस मैं अपने में खुश हूं। कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि आप भी कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। इनको महसूस हो रहा है कि अब आप इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, कूल बिहेवियर दे रहे हो, कोल्ड बिहेवियर होता है ना, कुछ भी नहीं एक्शन ले रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत हो गया। आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत हो गया भैया, मैंने बहुत कर लिया, अब मुझसे नहीं होता है, ठीक है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप भी अपने ईगो में आ चुके हो, अपने एटीट्यूड में आ चुके हो, अब आपको भी एक बोझा सा लग रहा है इनको, और इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कंप्लीटली इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों एक सेम सोसाइटी से, सेम वर्क प्लेस में जॉब करते हो, या फिर ये आप पे नजर रख पाते हैं या देख पाते हैं, जो भी है। ऐसा दिख रहा है कि अगर देख पाते हैं तो ठीक है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको अवॉइड कर रहे हो, जिससे ना इनको अजीब सा फील हो रहा है, मतलब समझ रहे हो। अगर अवॉइड करने, क्योंकि इनको तो कभी आदत नहीं थी, आप इनके पीछे जाते थे, पीछे भागते थे, उन चीजों की आदत थी। तो आज कहीं ना कहीं आप अवॉइड कर रहे हो, तो इनका दिल टूट रहा है, समझ रहे हो आप। यस, डेफिनेटली इनका दिल टूट रहा है। अगर आप के साथ ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर आप लोग नहीं मिल पाते हो, सपोज, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा नहीं कि एक दोनों अलग अलग सिटी में हो, लॉन्ग डिस्टेंस जो आप लोग नहीं मिल पा रहे हो, दूरियां, ठीक है। सेम सिटी से भी हो सकते हो, सेम प्लेस से भी हो सकते हो, बट नहीं मिल पाते हो। तो कहीं ना कहीं ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके ये देखते हैं, चेक करते हैं, रात के टाइम स्पेशली दिख रहा है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या स्टेटस लगा रहे हो, आप क्या डीपी चेंज कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने इनको अनफ्रेंड कर दिया है, या आपने इनको मतलब कुछ भी हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो देख नहीं पा रहे हैं बेसिकली। या तो आप लगा नहीं रहे हो, अगर आपने अनब्लॉक नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो आप या तो क्लोज ऑफ हो चुके हो, या फिर आप पूरा तरीके से क्लोज ऑफ हो गए हो, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, इनका घमंड ही आज इनको ना डुबा दिया, इनके घमंड ने, इनके लालच ने, पैसों का लालच हो सकता है, घमंड हो सकता है, उन चीजों ने इनको आज कहीं ना कहीं, कहते ना दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। ये मुझे ऐसा दिख रहा है ये खुद चाहते थे। आप देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई डेविल है आज। ये इनको कहीं से फायदा हो रहा था पैसों का, डेफिनेटली थर्ड पार्टी से इनको कुछ तो फायदा हो रहा था।
पैसों का फायदा हो सकता है या फिर उसकी तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। वैसे पैसों का, मनी का, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है और मुझे यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि मनी का ज्यादा मुझे दिखा रहा है, ठीक है, पैसों के मामले में। तो ऐसा दिख रहा है कि उसकी सुनना और आपको एक प्लानिंग करना कि आपको अपने से अलग कर देना, आपकी नहीं सुनना, आपको अपनी लाइफ से निकाल देना, और वो किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। वो किसकी कहने पर? थर्ड पार्टी के कहने पर। और आपके साथ ना एज अ डेविल ट्रीट करना, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप बना देना, ये रिश्ता टॉक्सिक रहा है। और पर ये सब करने के बाद ना अभी करंट की सिचुएशन क्या है पता है? अब ये बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अब ये घुटन सा महसूस कर रहे हैं। उस थर्ड पार्टी ने पहले तो क्या करा कि आप दोनों को अलग करवा दिया, ठीक है, इनके कान भर दिए, या कैसे भी आपको इनको लालच दे दिया, या कैसे भी फिजिकल ब्यूटी में फांस लिया, या कैसे भी आज आज ना आपके पार्टनर फंस गए हैं वहां पर, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूं, अगर आपके पार्टनर ना फाइनेंशियली अच्छे हैं, वो लोग रखिएगा जिनके पार्टनर फाइनेंशियली काफी ज्यादा सेटल्ड हैं या करियर अच्छा है, पैसा अच्छा है, तो ये थर्ड पार्टी इनसे पैसों की वजह से जुड़ी है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। दोनों सिचुएशन दिख रही है गाइस। तो ऐसा दिख रहा है कि इनका पैसा लूटने में लगी पड़ी है वो, या लूटने में लगा पड़ा है वो, ठीक है। फीमेल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो या ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आज ये बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं बार बार यही कहती हूँ, मुझे लिटरली वही चीजें दिख रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? अगेन, ओ माय गॉड, अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की फंसने के कारण, थर्ड पार्टी होने के कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को लेकर ना अभी भी ये कंफ्यूजन में कि मैं क्या करूं, कैसे बोलूं, समझ रहे हो? देखो, फील कर रहे हैं आपके लिए, डेफिनेटली आज फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आज इनको बुरा फील हो रहा है क्योंकि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। आज ये थर्ड पार्टी में है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि थर्ड पार्टी रिमूव हो गई है, थर्ड पार्टी में है, पर वहां पर सुकून नहीं मिल रहा है, समझ रहे? एक फंसा हुआ सा जो ये दिखा नहीं रहे हैं। क्योंकि देखो, आपको 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखो, यहाँ पर ये मिरर है, आप देख रहे हो, इसकी परछाई ये आपके पार्टनर है, मिरर में जा रही है। और ये थर्ड पार्टी ने, देखो, बहुत सारी थर्ड पार्टीज भी हो सकती हैं या एक भी हो सकता है, बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। पर ये कहाँ दिख रहा है? रिफ्लेक्शन मिरर में, इनकी एनर्जी में नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हो, तो आप इनको देखकर कह नहीं पाओगे कि ये थर्ड पार्टी में फंसे हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि ये तो खुश हैं, या दुनिया को लगेगा, या लोगों को लगेगा, या थर्ड पार्टी को भी ऐसा महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि वहां पर ये घुटन सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वहां भी नहीं महसूस होने दे रहे हैं, पर इनको घुटन हो रही है वहां पर, ठीक है। आपसे बात करके बहुत चीजें क्लियरफाई करना चाहते हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि मैं फेयर नहीं रहा या नहीं रही, मैंने एक गलत किया। आज कहीं ना कहीं आप इनके विश फुलफिलमेंट हो गए हो। आज आपको ये पाना चाहते हैं, अपने दिल की बातों को, अपने इमोशंस को, जो ये फील कर रहे हैं ना, आपको कहना तो चाहते हैं, पर कंफ्यूज है कि कैसे कहें, क्या करें, कहीं ना कहीं, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है अगर मैं कह देता हूं या कह देती हूँ, उसके बाद मैं भूल नहीं, मतलब मैं निकल नहीं पाऊंगा या निकल नहीं पाऊंगी, समझ रहे हो? क्योंकि थर्ड पार्टी में भी है, फिर आपको भी क्लियरफाई करना, चीजें और स्टक हो जाएंगी और सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। 2 नंबर 3 नंबर भी दिख रहा है गाइस मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी देखा था हमने, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, तो वो भी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सारी जोटिक साइन है, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, जजमेंट का कार्ड क्यों है? देखो, जजमेंट का कार्ड यहाँ भी। अब बताऊं, पहले आपके लिए बताया था ना मैंने कि जजमेंट आप चाहते थे, आप प्रे करते थे गॉड से, यूनिवर्स से, ये रीयूनियन हो जाए, चीजें सही हो जाएं, आप दोनों की लाइफ बेटर हो जाए, या आपसे शादी कर लें। बहुत चीजें प्रे करते थे, नहीं करते थे आप? हो सकता है कुछ लोग आज भी कर रहे हो, पर फिर भी आपने उस तरीके से नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो? आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया, लेट गो कर दिया। आज ये तड़प रहे हैं आपके लिए, आप तड़पते थे जब एक टाइम पर, आज ये तड़पते हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, देख लो भाई, देखा? जैसी फीलिंग्स आपके मन में है ना, या पास्ट में थी, वो ही फीलिंग्स इनके मन में है। और अभी करंटली मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा आपसे बात करना चाहते हो, आपके इमोशंस आज आपको सुनना चाहते हैं। जो इंसान आपको सुनना नहीं चाह रहा था, जो या नहीं चाह रही थी, जो आपको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, जो आज भी कर रहा है या कर रही है,
पर अंदर ही अंदर, उसके अंदर उस टाइम पे तो इनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी जब इन्होंने आपको सेपरेट किया या जब ये थर्ड पार्टी से जुड़े थे, या ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर आज आज कहीं ना कहीं आपके लिए मरे जा रहे हैं, ठीक है। यस, आपको डिच करना, आपको चीट करना, मल्टीपल लोगों से बात करना, वही है, उस खड्डे में ये खुद खुद गिर गए हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है गाइस आप दोनों का। ये ना पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है, जो बुरे कर्म आपने कुछ किया था इनके साथ, या कुछ ऐसा भी दिख रहा है जो कर्मा की वजह से ये बैलेंस आउट हुआ है, ठीक है। डेथ का एंड रिबर्थ कार्ड क्यों है यूनिवर्स? देखो ये कर्मा बैलेंस होने के बाद ना डेफिनेटली यूनिवर्स आप दोनों का रास्ता खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स ना आपका रास्ता खोलेंगे, इनको बदल रहे हैं, ये बदलेंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कहूंगी कि पूरा बदल चुके हैं, पर हाँ इनके अंदर फीलिंग्स जगाई है यूनिवर्स ने आपके लिए, इनको चीजें फील करवाई हैं जो कि फील कर रहे हैं, और ये बदलेंगे और डेफिनेटली अपनी गलतियों से सीखेंगे। दोबारा डेथ है तो हाँ एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आएगा। आपके अंदर भी, आपने भी इनर वर्क किया है, आप भी तो बदले हो ना, आप भी कॉन्फिडेंट हुए हो, आप भी जीना सीखे हो इनके बिना, आप भी कहीं ना कहीं फील कर रहे हो इनके लिए यार डेफिनेटली। और आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये भी आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। आपने फील किया था, अब आप काफी हद तक सुधार आ गया है, आप काफी हद तक स्पिरिचुअल हो गए हो, अब इनकी बारी है, ठीक है। अब ये सुधरेंगे और ये अब आपकी तरफ आएंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर है? 5 ऑफ कप्स। तो अब ये डर रहे हैं आपसे आर्ग्यूमेंट करने से भी, लड़ाई झगड़े से भी। आपकी लड़ाई झगड़े से आप कुछ कह दोगे उस चीज से, और क्यों कहोगे? क्योंकि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है जो कि एक्शन को दिखाता है, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है आप इनको बहुत कुछ सुना दोगे, बहुत कुछ बोल दोगे, गुस्सा कर दोगे, तो आपको अभी ये अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। आना, एक्शन लेना ये अवॉइड कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि नहीं, अब मतलब अभी अवॉइड कर रहे हैं तो कभी नहीं लेंगे डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। द वर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 5 नंबर भी गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, या अभी थोड़ा सा बच रहे हैं, डेफिनेटली अभी बच रहे हैं। वही कार्ड्स दोबारा आए हैं, 7 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। देखो अभी बच रहे हैं आपसे बात करने से, क्योंकि डर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपको कुछ बोलते हैं तो 10 चीजें आप भी बोल दोगे, ठीक है। मतलब आपको सफाई भी देते हैं, क्योंकि इनने बहुत झूठ बोले ना, बहुत सफाई दी है, और फिर वो सफाई झूठी होती है, फिर ये झूठी बोलते हैं, फिर वही चीज करते हैं। तो वही है ना, शेर आया देखा शेर नहीं है, फिर शेर आया एक दिन शेर आ गया वाकई में। तो वही चीज है, आज ये सच भी बोलना चाहें तो इनको ऐसा लग रहा है आप विश्वास नहीं करोगे, तो अभी ये रुके हैं, ठीक है। पर आने वाले समय में डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि अप्रोच जरूर करेंगे, क्योंकि बदल रहे हैं यूनिवर्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो सबसे बड़ा कार्ड ये दिखा रहा है कि रीयूनियन, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।